डाली। हेलो, गुड इवनिंग यार। ऑडिबल ना, मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। जस्ट अ मिनट। सो हाँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों को ध्यान हो, हम कल क्या कर रहे थे? अच्छा, कल हमने नेप बेस पूरा कर लिया था। आई थिंक आप सभी को नेप बेस में क्लियरिटी हो गई होगी, है ना? किसी को कुछ डाउट है नेप बेस में? एनीवन? नहीं ना, ठीक है। सचिन यार, तुम्हारा दोस्त ऑस्ट्रेलिया से क्या किया है? एमएस किया है? मास्टर्स किया है? यार ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आ रहा है, उसको तो मैं क्या ही नौकरी दिला सकता हूँ यार। चलो मैं देख लूंगा एक बार वैसे। देखो यार ध्यान से। चलो, तो नाउ नेप बेस कंप्लीट। नेप बेस में कोई है जिसको कुछ भी डाउट है? एनीवन? जिसको नेप बेस में किसी भी तरह कोई भी डाउट है? गुड इवनिंग सचिन। नेप बेस में किसी को डाउट है? एनीवन? वही है ना? वेरी गुड। अच्छा, कराऊं नेप बेस वापस से स्क्रैच से? कौन कौन चाहता है यार? एक बार सचिन, केवल आप ही को कि सबको कराना है? नेप बेस वापस से स्क्रैच से कराऊं? सचिन रुको यार, केवल आपका होगा तो मैं आपको अलग से। दो लोग मधुर। चलो, बहुत लोग चाहते हैं फिर। अच्छा, ठीक है, वापस से कराता हूँ मैं, ध्यान से देखना। मैं एक डेटा लेके कराता हूँ ना फिर। हम्म, इसी डेटा पे कराऊं? इस वाला डेटा पे? डेटा पे कराता हूँ। चलो, इस डेटा पे करते हैं। अब लेकिन ध्यान से देखना, ठीक है? अब इसके बाद नहीं कराऊंगा, लास्ट टाइम करा रहा हूँ। ये तो तुम्हें पता ही, इनकोडर इनकोडर बस इनकोड कर देते हैं इसको, है ना? सारा डेटा को डेटा सही कर लें। ये डेटा है, देखो जी, ये डेटा है। इस पे करना है हमको, नेप बेस लगाना है, ठीक है? ध्यान से देखिए, एक एक करके करता हूँ, ठीक है? अब एक चीज यहाँ पर ना इम्पोर्टेंट है यार। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। पर तो हमारा जो वाई है,
इसमें दो ही क्लास है, 0 और 1। तो पहले डेटा को स्प्लिट करते हैं 0 और 1 में। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डेटा 1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 0 के लिए अलग और 1 के लिए अलग। तो डेटा डॉट क्वेरी, अब आपको अगर दिक्कत हो कि क्यों कर रहे हैं तो पूछ सकते हो, ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसे। किसी को भी दिक्कत हो कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं तो यू कैन आस्क। और डेटा 2 कर देता हूं, किसी को दिक्कत है ये क्यों कर रहे हैं, है ना। इसलिए कर रहे हैं कि हमें स्प्लिट करना बहुत ज़रूरी है। डेटा हमारा जितने क्लास है सबके अलग अलग होने चाहिए। मैंने कल ही समझाया भी था, अगर याद हो कल की क्लास तो, कि अन्य तो रिकॉर्डिंग में देख लेना कि क्यों ऐसा है। ये कल भी मैंने थ्योरेटिकली पूरा रिवाइज कराया था नेप बेस को। तो मैंने 0 और 1 के लिए था क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए 0 और 1 की अलग प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब हमको 0 और 1 तीनों का हर फीचर का अलग अलग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ठीक है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो कर लेते हैं, देखो डेटा 1 का एक एक करके करते हैं। डेटा 1 का पहले बैलेंस के लिए मीन निकालते हैं। डेटा 1 बैलेंस डॉट मीन, ठीक है। मीन चाहिए ना हमें, हमने निकाल लिया डेटा 1 का, यहाँ कॉपी करो और डेटा 2 का भी निकाल लो, मतलब एक 0 के लिए है और एक 1 के लिए है, इसका भी निकाल लो, डेटा 2 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। बैलेंस यहाँ पर गलती हो गया ना, हमें मीन भी लिखना पड़ेगा कि इसका एस टी डी भी चाहिए ना, तो हम मीन यहाँ पर लिख लेते हैं। नाम बस गलती नहीं हुआ है कुछ, वेरिएबल का नाम बदलना है बस। अरे यार कितना हल्ला करते हैं लोग। ठीक है, मीन का काम हो गया। नाउ कॉपी दिस और यहाँ पर एस टी डी के लिए भी कर दो। हमारा काम हो गया, एस टी डी के लिए भी मिल गया। तो ये हमारा डेटा 1 मीन और स्टडी किसके लिए मिला, बैलेंस के लिए मिला, इस वाले के लिए। अब इनकम के लिए देखते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, इसको भी कॉपी कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इनकम यहाँ से कॉपी करते हैं। थ्योरेटिकली तो समझ में आ रहा होगा ना, कल ही किया था, बट मैं अभी फिर समझा देता हूँ, एक मिनट क्यों निकालना हो, मैं फिर समझाता हूँ। अगर किसी को दिक्कत होगी ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक बार मैं प्रोग्राम लिख लूँ, मैं फिर समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। चलो मैं देखो समझाता हूँ यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैंने कल भी बताया था वैसे तो, देखो मान लो हमारा ये डेटा है, ये टारगेट है, और मान लो 3 फीचर है। ये टारगेट है, तो कहीं पे 0 है, कहीं पे 1 है, फिर कहीं 0 है, फिर 1 है, 0 है। तो पहला काम तो हमें एक्चुअली जो F1 F2 और F3 है, तो पहली बार प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा P F1 गिवन 0 प्रोबेबिलिटी F2 गिवन 0 F3 गिवन 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। ठीक है, ऐसे निकालना पड़ेगा P F1 गिवन 1 F2 गिवन 1 F3 गिवन 1
प्रोबेबिलिटी 1, और जो इनमें से बड़ा होगा वही उस F1 F2 F3 का, मान लो ये F1 F2 F3 है, उसका प्रेडिक्शन होगा 0 या 1, जो भी बड़ा होगा। और ये बड़ा हुआ तो 0 प्रेडिक्शन है, ये बड़ा है तो 1 प्रेडिक्शन है। तो गिवन 0 के लिए मैंने क्या किया, उसमें से वो डेटा निकाल लिया जिसका 0 है, और गिवन 1 के लिए डेटा निकाल लिया 1 है। और चूंकि हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, सो इसीलिए मैंने अलग अलग निकाला, इसका मिसअंडर 1 के लिए, इसका 0 के लिए, इसीलिए थ्योरेटिकली। और ये भी मैंने कल भी बताया था, अगर किसी को डाउट हो तो कल वाली रिकॉर्डिंग अगेन चेक करोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। फिर भी अगेन आई एम आस्किंग, कोई ऐसा है जिसको डाउट है इसमें, इस चीज़ में? एनीवन है तो मैं फिर से थ्योरी पूरा समझाऊंगा। नहीं ना? आगे बढ़ सकते हैं ना ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके, या किसी को दिक्कत है? एनीवन? एक सेकेंड गाइस, क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, क्लास। बोलो जी, किसी को दिक्कत है इसमें? एनीवन? ना या हाँ बता दो ना। थैंक यू अंशिका। मतलब अंशिका को छोड़ के सबको डाउट है? मैं बताऊं थ्योरी पूरा वापस से? अच्छा, सो जाते हो ना तुम लोग? चलो सो जाते हैं। अब मान लो कि क्लास तो चल ही रहा है सामने, आराम से लैपटॉप रख के नींद में जाते हो। अब जब एक दो बार बोलते हैं सोचते हो अरे यार चलो अब फिर हाथ लैपटॉप पे रख ही लेते हैं 2 मिनट 1 मिनट के लिए, ऐसा ना? बहुत लोग पूरे मस्त हो जाते हैं एकदम। और बार मतलब नहीं समझ में आया कल फिर से बोल देंगे समझाओ एक बार, नहीं समझ में आएगा परसों फिर बोलेंगे समझाओ एक बार। ऐसा सोच रहे हो क्या? मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि सच में थोड़ा टफ है लेकिन तो लगा ऐसा सोच रहे हो कि रोज ऐसे करोगे तो थोड़े होगा। तो इसलिए अगर डाउट है तो पूछो, थोड़ा हाथ को कष्ट दो थोड़ा सा, है ना? ठीक है कोई बात नहीं। देखिए इधर, तो इसीलिए ये ऐसा कर रहे हो कि हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है? और ये मैंने कल भी थ्योरेटिकली बताया था, इसलिए मैं आई एम नॉट अगेन 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 सेम चीज़ बात बोले, बस मैं प्रोग्राम लिखने के लिए बोला इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सो एनीवे, अब हमारे पास डेटा आ गया, मीन, सारे मीन आ गए। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज़ को। जो ये डेटा है स्टूडेंट वाला, जो स्टूडेंट वाला डेटा है, ठीक है, इसमें चक्कर है एक, ये कैटेगोरिकल है, इस पे हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले स्टूडेंट वाला करते हैं, समझो कैसे करेंगे। यहाँ पर एक चक्कर है, स्टूडेंट में गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लग सकता क्योंकि वो कैटेगोरिकल है। अगर थोड़ी भी किसी को प्रोबेबिलिटी आती हो तो जानते हो, जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली इस तरह के लिए हो रहा है, और वो तो 0 1 है केवल, तो ऐसे कहीं बनेगा नहीं, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट वन। सो हाउ कैन डू ऑन दिस स्टूडेंट? सी, देखो पहले आप स्टूडेंट डेटा में से दोनों को अलग अलग करिए, डिफॉल्टर और नॉट डिफॉल्टर, 0 और 1 के लिए। फिर यहाँ देखिए कब स्टूडेंट है कब 1 है, इन दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालिए, फिर इन दोनों का अलग अलग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गिवन 0 भी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गिवन 1 भी आएगा, अलग अलग करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा ही खतरनाक होगा, सी केयरफुली, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं होगा, इस बात को समझना। नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा ये टफ होगा, सो केयर करना समझने के लिए। और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, बात नहीं मतलब मैं फिर समझाऊंगा। देखो मैं अलग अलग करता हूँ, स्टूडेंट पे क्वेरी लगाता हूँ, डेटा 1 पे, जो डेटा 1 पड़ा है ना इस पे आओ पहले। डेटा 1 पे, डेटा 1 अलग है, डेटा 2 अलग है, ध्यान से देखना। डेटा 1 हमारा, ध्यान से देखो, अगर हेड करे तो ये तब है जब सारा डिफॉल्टर 0 है। अब इसके स्टूडेंट पे आओ, इसके स्टूडेंट पे आओ, डेटा 1 के स्टूडेंट पे आओ, ठीक है? और इसके स्टूडेंट पे पहले एक बार प्रोबेबिलिटी निकालो 0 होने की,
और एक बार प्रोबेबिलिटी निकालो 1 होने की। स्टूडेंट की भी 0 होने की प्रोबेबिलिटी अलग और 1 होने की प्रोबेबिलिटी अलग होगी। दोनों अलग अलग जाएंगे क्योंकि ऐसे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कैटेगोरिकल है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, यहाँ आओ, यहाँ आओ और यहाँ पे लिखो डेटा 1 स्टूडेंट डॉट वैल्यू अंडर स्कोर काउंट्स। अब तो मैं बताऊँ, अगर इसको गॉसियन से करोगे तो बहुत फर्क आएगा नहीं, बट करना नहीं है, वैसे कर दोगे दिक्कत होगी। 0 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस वन डिवाइड दिस वन प्लस दिस वन, और 1 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, इसको कॉपी कीजिए और इसको करिए, रन कर दीजिए। अब जरा ऐसे ही डेटा 2 के लिए भी निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर लिख दीजिए डेटा 2 और इसको कॉपी कर लीजिए। यार डेटा 1 डेटा 2 में इतना डिफरेंस कैसे है? अच्छा डेटा 2 तो डिफॉल्टर के लिए है, करेक्ट, डिफॉल्टर के लिए है ना, डेटा 2 डिफॉल्टर के लिए है ना, तो दिक्कत है, ठीक है। सो राइट हियर 0 के केस में 206 और 127। नाउ लेट्स राइट इट, डेटा स्टूडेंट 0, ये डेटा 2 है एक्चुअली, इसका नाम डेटा 2 रखो। अब देखो, अब देखो यहाँ पर एक चैलेंज है, समझना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की बड़ी बात हो गई थोड़ा। देखो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम कहेंगे F1 गिवन 0, F2 गिवन 0, F3 गिवन 0। लेकिन F1 में एक और चैलेंज आ गया कि F1 में भी 0 था और 1 था, तो यू आर लाइक F1 0 गिवन 0 प्रोबेबिलिटी और F1 1 गिवन 0, ऐसे हो गया, तो इससे तो काम हो ही नहीं पाएगा ना। तो इसको हम F1 की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी F1 गिवन 0 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो करना पड़ेगा तुम्हारा 0 कितनी बार आया डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, सॉरी F1 गिवन 0 प्लस, फिर से वो करना पड़ेगा जो भी आ रहा होगा, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये 0 गिवन F1 है, 1 गिवन F1, इसको बोलते हैं क्रॉस करके ऐड करना। ये एक तरीका है इसको ब्रेक करने का। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा आंसर में फ़र्क पड़ेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज़ को लेके आएगा फ्लोट में और हमारा काम चल जाएगा। मतलब अगर नहीं भी करो ना तो ऐसा नहीं कि बहुत चैलेंज आ जाएगा, बहुत आंसर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट करना नहीं चाहिए वैसे। जस्ट अ मिनट, क्या है, एक सेकेंड गैस ना, ठीक है, ओके डन, ठीक है। सो आइदर यू कैन डू लाइक दिस, इफ यू डोंट वांट यू कैन डू लाइक दैट आल्सो, ओके। एनीवे, तो फिलहाल तो हम ये करते हैं, बट और इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या होती कि हम आइदर इसको और क्या करते, इस फीचर को ही ड्रॉप कर देते। ये भी एक तरीका है, डोंट यूज दिस फीचर, स्टूडेंट वाले फीचर को ही ड्रॉप कर दो, बहुत चैलेंजिंग है। तो इसमें एक और चैलेंज है, इफ यू सी, जस्ट सी द डेटा। अगर तुम डेटा देखो तो यहाँ एक और चैलेंज है, लेट मी, या दिस वन, सी दिस वन, this data is not a uniform data, uniform means like 0 और 1 is not बराबर बराबर तो नहीं बटे हुए हैं, definitely both are क्या, imbalanced data. So whenever your data is imbalanced, you can't apply directly model on that data, you have to first do balancing on your data or maybe sampling कुछ भी करके, या फिर you have to take like
इसको बोलते हैं कि लर्निंग करते समय ही ध्यान रखें कि किसका इंपॉर्टेंस है, दैट्स कॉल्ड सेंसिटिव लर्निंग। सेंसिटिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वील कवर दैट पार्ट, बट उसके लिए बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेगी तब करेंगे। बट अभी राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू, वी आर गोइंग टू अप्लाई नेम बेस डायरेक्टली, और वो भी स्क्रैच से। मैं भी, मुझे थोड़ा सा लग रहा है ऐसा कि किसी को यहाँ पे थोड़ा सा पेन पॉइंट हो रहा हो, नॉट दिस वन, मे बी दिस वन, ये वाला बात अगर लग रहा है तो बताइए, तो मैं कुछ इसको एक्सप्लेन करूँ अलग से। इफ एनीवन फीलिंग एनी पेन पॉइंट, जस्ट लेट मी नो। अगर किसी को पेन लग रहा हो इसमें तो आप बता सकते हैं, आई विल टीच अगेन। नो, वेरी गुड, ओके। सो नाउ लेट्स ट्राई टू यूज द प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखिए, एक एक करते हैं, एक एक करके। अब मान लो, सपोज देखो यहाँ पे कोई भी एक डेटा लो, बिकॉज वी हैव प्रोबेबिलिटी, लेट्स ट्राई टू डू दिस। सपोज आई वांट टू चेक दिस वन। अच्छा, पहले हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा नेम बेस के लिए, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पर। तो एक राइट फंक्शन, मे बी दैट फंक्शन इज f2। इसमें हमको क्या क्या पास करना चाहिए, एक तो मीन पास करना चाहिए, दूसरा std पास करना चाहिए, और तीसरा डेटा पास करना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं z इज इक्वल टू 1/2 पाई सिग्मा, अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, याद है 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर, अगर तुम्हें याद होगा तो आई कैन राइट लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर मीन्स std है ना, सिग्मा स्क्वायर को डेरिवेशन बोलते हैं। अब ये होता है 1/√2 पाई, इसका मतलब 2 अंडर रूट, मतलब इसको कर दो 0.5 पावर पे, तो हो जाएगा तुम्हारा 25। 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, इसको एक में डाल देते हैं, इतना कैलकुलेशन हुआ। मल्टीप्लाई क्या होता है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। सो एन पी डॉट एक्सपोनेंशियल, ठीक है, माइनस में एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, याद है एक्स माइनस म्यू का होल पर डिवाइड बाई 2 बाई सिग्मा। तो एक्स माइनस म्यू, म्यू मीन्स व्हाट, मीन। सो म्यू मीन्स व्हाट, मीन। इसका कर दो स्क्वायर, तो एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और इसके बाद ये निगेटिव में रहेगा पूरा, है ना, ये निगेटिव में रहेगा पूरा, करेक्ट है। डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर मीन्स 2 डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, जस्ट इसको एक में कर लो, इससे डिवाइड कर दो, फिर ये कर दो, हो गया डन। नॉट डन, एक्सपोनेंशियल इसका ये हो गया, यहाँ पे एक बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस म्यू सिग्मा दैट इज स्क्वायर। इसके बाद ये डिवाइड कर दो और माइनस को इसके बाहर रखो, तो मे बी दिस इज अ माइनस टर्म। सो ये हो जाएगा, और यहाँ पर एक लगा दो, तो माइनस इसके बाहर हो जाएगा, फिर एक ये रहेगा पॉइंट, हो जाएगा कैलकुलेशन। एंड देन राइट रिटर्न जेट। एनीवन हैव एनी डाउट, लेट्स ट्राई टू डू दिस, देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं। सो एक करके देख लेते हैं अगर कोई प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है कि नहीं। सो सपोज आई एम गिविंग एनी डेटा, एक निकालते हैं, मान लो अपन एक तो मीन ये हो जाएगा, डेटा वन बैलेंस मीन, वी हैव टू पास द मीन ऑल्सो इन दिस फंक्शन। आ गया, कहाँ लिखा ये, तो एक तो मीन पास कर देते हैं इसका, फिर आई थिंक std में बस यहाँ पे std लिखा हुआ है, std पास कर दो, और कोई डेटा मान लो 3 देते हैं, लेट्स सी इज वर्किंग और नॉट। इट्स नॉट वर्किंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम, np इज नॉट डिफाइंड, लेट्स इंपोर्ट numpy, import numpy as np, now run it, now see is working, correct, this function is working, so we can use this function for getting probability, है ना। किसी को डाउट है इस बात में, बताइए, एनीवन, एनी डाउट, सिंपल। सो वी हैव दिस फंक्शन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा का, और उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टेक एनी डेटा, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डेटा, बैलेंस एंड इनकम। सी, बैलेंस एंड इनकम,
इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसी पहले करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस एंड इनकम पे पहले हम पहला वाला फीचर को मानते नहीं है, इस वाले फीचर को मानते हैं कि नहीं है, केवल बैलेंस और इनकम है, इस पे देखते हैं। अब सोचो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बैलेंस गिवन क्या, गिवन जीरो। तो बैलेंस के लिए गिवन जीरो केस हमको क्या चाहिए होगा, सोचो ना, बैलेंस के केस में गिवन जीरो मतलब डेटा वन का मीन चाहिए और डेटा वन का मीन चाहिए और डेटा वन का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, है कि नहीं, है ना। बैलेंस के लिए बोलो ना यार, इसका मतलब पहला चीज चाहिए, F2 को कॉल करते हैं, इस विल रिटर्न मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और पहला डेटा, दैट डेटा इज दिस वन। सो एक्चुअली ये इनकम का है क्या है इसमें, बैलेंस एंड इनकम। सो दिस इज फॉर इनकम, आई एम गिविंग दिस फॉर इनकम। ओके, सो दिस इज इनकम, तो इनकम वाला डेटा ये है। सो गिव दिस डेटा, गिव हियर। फिर इसको कॉपी करिए, इसको ऐसे करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गिवन डेटा सॉरी F1 गिवन जीरो, जीरो है क्योंकि डेटा वन है। फिर F2, F2 में एक्चुअली हम ये ले लेते हैं, पहले हमने ले लिया बैलेंस, तो अब इनकम ले लेते हैं, ठीक है, बैलेंस, ठीक है, इनकम। तो आई टेक फर्स्ट इनकम ना, तो अब बैलेंस ले लेते हैं। बैलेंस वाला कहाँ कैलकुलेट किया है, या दिस वन। सो लेट्स स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, ये भी ले लेते हैं। सो इसको जरा सा यहाँ कर लेते हैं अपन, मल्टीप्लाई विथ, इसको करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड, इसको मीन लिख लेते हैं। और ये बैलेंस वाला डेटा है, बैलेंस इज दिस वन 7.2 समथिंग, मल्टीप्लाई दिस वन, गिव द डेटा हियर। सो दिस वन। अब क्या चाहिए हमें, एक चीज और चाहिए, याद है क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, P ऑफ जीरो था ना, F1 गिवन जीरो मल्टीप्लाई F2 गिवन जीरो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो क्या होगा, जिसको ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो देखो ये है, ये भी है, हाँ डेटा ठीक है, यही है 999, क्या है 9667 ना, 333 9667, 96667 डिवाइड बाई 9667 प्लस 333, इसको डाल लो एक और ब्रैकेट में। अब देखो, आई बिलीव इट विल वर्क, लेट्स सी। ओ सॉरी, सो जीरो, व्हाट जीरो, शायद किसी की प्रोबेबिलिटी जीरो बन रही है, जस्ट अ मिनट। ओ माय गॉड, से दिस वन, इसको भी एक बार देख लीजिए। अच्छा एक मिनट में देखता हूँ, बट फिलहाल तो उससे स्क्वायर करने से जीरो तो नहीं होगा, वैल्यू जीरो और होगी। F2 इसको कर दीजिए डेटा टू, नहीं डेटा वन, इनकम, इसको जगह इनकम जो बैलेंस पुट कर दीजिए। जस्ट आई एम चेकिंग, गिव मी 1 मिनट। बैलेंस, बैलेंस, आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक ना, इनकम बाद वाला है, बैलेंस पहले वाला है, इनकम बाद वाला है, बैलेंस पहले वाला है। इनकम है बैलेंस में 729 समथिंग है, 729, ये सही जा रहा है। इसमें क्या गड़बड़ है, डेटा वन इनकम मीन, डेटा वन इनकम, ओहो ये भी गड़बड़ है ना, STD, मेक इट ऑल्सो STD, ये सही है। ये बहुत छोटा हो जा रहा है वैल्यू ना, तो छोटा कर दो। डेटा वन इनकम मीन, डेटा वन इनकम STD,
suppose I put some data here. Still a 0. Just a minute. Let me put data 2 here. This one is working now. ये ठीक है. So now check this. Oh, see what happened actually. देखिए ध्यान से आप लोग क्या हो रहा है. See carefully here. यहाँ पे क्या है, if you see your data carefully, आपका जो डेटा है ना, दिस डेटा, इसके अंदर इम्बैलेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, एक की काउंट बहुत हाई है, लाइक मे बी दिस काउंट इज, और एक की काउंट वेरी लेस है. मे बी इसका काउंट अगर 1000 डेटा में 900 है तो इसका काउंट 100 है. इससे क्या इम्पैक्ट होगा. सी इफ यू ड्रॉ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी जो है आफ्टर सम टाइम बिकम वेरी जीरो, वेरी नियर टू जीरो एक्चुअली. लेकिन जीरो कभी नहीं होता है, ऐसे इन्फिनिटी पे आता है जीरो, और ये भी इन्फिनिटी पे. बट वी आर वर्किंग ऑन अ डिजिटल डिवाइस. ठीक है, इट्स अ डिजिटल डिवाइस. एनी लैपटॉप, एनी मशीन इज डिजिटल डिवाइस. इसकी अपनी एक क्षमता है, कैपेबिलिटी है छोटी से छोटी वैल्यू होने की. मान लो e की पावर में भी 100, इससे छोटी होगी तो वो जीरो करेगी. सी वही मैं बोल रहा था आप लोगों को शुरू में कि जो ये डेटा है ना, ये बहुत इम्बैलेंस डेटा है, लाइक 996337. और मैं बोला भी कि डायरेक्टली हम इसे मॉडल नहीं बना सकते, बिकॉज ड्यू टू दिस, actually due to not this, first we have to make either sampling here, make it is equal to either make it 4 digit number, 4 digit this one, first way. Second one you have to go for sensitive learning. Okay, due to this what happen, maybe probability calculation become very less because this function is working. This function is working क्योंकि अगर किसी छोटे डेटा पर देखो तो इट्स वर्क कर रहा है, बट स्पेसिफिक पे नहीं कर रहा है. ठीक है, बट लेट मी अगेन रन. अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो वी विल फाइंड दैट, बट आई बिलीव वैल्यू बहुत छोटी हो रही है शायद. लेट मी रन अगेन. डेटा 1, डेटा 2, ठीक है. डेटा 1 बैलेंस स्टैंडर्ड, डेटा 2 बैलेंस स्टैंडर्ड है भी. ठीक है, डेटा 1 इनकम मीन, डेटा इनकम मीन, इनकम इनकम. ठीक है, डेटा 1 ये भी ठीक है. डेटा 1 डॉट हेड. ठीक है, इसमें कौन बता रहा था क्या फंक्शन में क्या गलती है, कोई बता रहा था. कोई बोल रहा था ना फंक्शन में कुछ गलती है. एनीवन, कोई बता रहा था ना फंक्शन में कुछ गलती है. देखो ये फंक्शन में गलती नहीं है. जो 2 पाई सिग्मा स्क्वायर होता है, सिग्मा स्क्वायर को ही स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं. एक्चुअली उसका अंडर रूट लेंगे तब. तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी सी केयरफुली देखो, सॉरी ना, देखो इधर सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट होता है एस टी डी. तो सिग्मा इज इक्वल टू एस टी डी. ठीक है, तो अगर तुम्हें सिग्मा स्क्वायर लेना है, इसका मतलब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा ना. तो अगर आप अच्छा पूरा का कर रहे हैं ना, तो यू हैव टू डू स्क्वायर हियर. सॉरी, यू हैव टू स्क्वायर हियर. ठीक है, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि हम पूरे को ले रहे हैं. तो इसको स्क्वायर कर दो, नो डाउट कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा. फिर भी देखो बट हमारा आंसर करेगा, देखो हमारा आंसर काम करेगा. ऐसा नहीं कि यहाँ जीरो होगा तो आंसर नहीं वर्क करेगा, आंसर वर्क करेगा. देखो मैं दिखा रहा हूँ कैसे. सी देखो ध्यान से क्या होगा. आप तो देखो आंसर अभी भी वर्क करेगा. ध्यान से ऊपर आइए और ज़रा चेक करिए.
जीरो कितना है, 10,000 के डेटा में जीरो कितना है, 9,600 है, और वन कितना है, 33 है। ध्यान से देखना इस चीज को, मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है पूरी मशीन लर्निंग में, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सी व्हाट हैपन। अभी भी हमारा आंसर आएगा, बट क्या प्रॉब्लम आएगा वो देखो। देखो मैं जब कभी भी मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, देखो यहाँ पे जब भी मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा डेटा टू के लिए, डेटा टू मतलब गिवन वन के लिए, और डेटा वन मतलब गिवन जीरो के लिए, तो वो गिवन जीरो के लिए आई एम गेटिंग सम वैल्यू, फॉर गिवन टू गिवन वन आई एम नॉट गेटिंग एनी वैल्यू। ध्यान से समझो इस बात को। अगेन यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, मतलब मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जीरो के लिए 9,000 के आसपास डेटा है, वन के लिए केवल 333 डेटा है। ध्यान से इस चीज को देखिए आप लोग। अब जब हम प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं, वी आर डूइंग प्रोबेबिलिटी, वी आर चेकिंग प्रोबेबिलिटी, व्हाट हैपन whenever I'm trying to calculate for given zero, I'm getting some value, for given one I'm getting zero। अब इसकी वजह से क्या होगा, सी केयरफुली, ध्यान से देखिए यहाँ पे। देखिए हमारे पास दो क्लास है, एक है गिव जीरो और एक है वन। जीरो में जो डेटा है वो है 900, मान लो जो भी 8 या 633 समथिंग, और वन में है 33 समथिंग, ये है। जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ F1 गिवन जीरो, F2 गिवन जीरो, और अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, एंड आई एम डूइंग हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 गिवन वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 गिवन वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन। सी इसकी कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ वैल्यू है, और इसकी भी अपनी वैल्यू है, मल्टीप्लाई करें कोई वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो है, और इसकी वैल्यू कुछ भी आए मल्टीप्लाई करेंगे जीरो मिलेगा। कौन चाहता होगा, ध्यान समझिए, ऑलवेज दिस वैल्यू, सॉरी येलो इज नॉट वर्किंग ना, मतलब दिखता नहीं ना आप लोगों को। देखो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू इससे हमेशा बड़ी होगी, मतलब वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब यू आर ऑलवेज प्रिडिक्टिंग क्लास जीरो। क्लास जीरो क्यों, ये क्लास जीरो बिलोंग करता है, वन को बिलोंग करता है ये वाले प्रोबेबिलिटी, तो जो वैल्यू बड़ा होगा उसी को तो क्लास डिपेंड करेंगे, तो यू ऑलवेज प्रिडिक्ट क्लास जीरो। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही यार? अगर यू आर ऑलवेज प्रिडिक्टिंग क्लास जीरो, इतना बताओ, इतना बात समझ में आई क्या ऑल ऑफ यू? मैं थोड़ा डाउट है, समझ में आ रहा है आपको नहीं क्या? इतनी बात समझ में आई सभी को कि यू आर ऑलवेज प्रिडिक्टिंग जीरो? ठीक है, इफ यू आर ऑलवेज प्रिडिक्टिंग जीरो, ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, सी इफ यू आर ऑलवेज प्रिडिक्टिंग जीरो, मान लो आपने इस पूरे 10,000 को जीरो प्रिडिक्ट कर दिया, तो आपकी एक्यूरेसी क्या आई, सीधा एक्यूरेसी देखो, एक्यूरेसी क्या आई, जीरो इतना तो सही है ना, तो दिस इज 9633 डिवाइड बाई 96 प्लस 3000, 10,000, दिस इज 10,000। इसका मतलब एटलीस्ट आपकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, स्टिल यू आर गेटिंग 96.33 प्रोबेबिलिटी, मतलब 96.33 एक्यूरेसी। दैट इज नॉट बैड, 96% इज गुड, 96% नॉर्मल एक्यूरेसी इज रियली गुड। इसका मतलब कि आपकी एक्यूरेसी हाई आ रही है, बट हाई नहीं है। ये मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था, जब आपको कल मैं पढ़ा रहा था कि यहाँ पे देखो एक्यूरेसी जो है आपको मिल रही है बेटर। सी जब हमने कल किया था 97% एक्यूरेसी आई थी इस डेटा पे, अगेन यूजिंग नेप बेस ऑल्सो, इवन नेप बेस ही था यहाँ भी नेप बेस ही था, वो बस मॉडल से था या स्क्रैच से था। अगेन वी आर गेटिंग 96% एक्यूरेसी, बट क्या वो एक्यूरेसी बेटर है? क्या आप मान सकते हो बेटर है एक्यूरेसी? बताओ जरा, आप लोग बोलो जरा, इस बात पे रिप्लाई करो, क्या एक्यूरेसी बेटर है? 96% को एक्सेप्ट किया सकता है यहाँ पे? हाँ ना बताइए, अपना दिमाग यूज करके बताइए, यस या नो। 96% को माना जा सकता है बेटर एक्यूरेसी? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि आपको तो लग रहा है 96%, लेकिन इसमें यह हमेशा गलत दे रहा है। तो इसका नुकसान क्या है? सी केयरफुली, इसका नुकसान क्या है? नुकसान तब है जब डेटा इस तरह का हो, जैसे सपोज यू आर वर्किंग ऑन अ कैंसर डेटा, वन मीन्स सपोज मे बी, जीरो मीन्स नो कैंसर, वन मीन्स कैंसर। अब नो कैंसर के लोग तो 96 समथिंग थे, और कैंसर वाले 333 थे।
बट यू आर प्रिडिक्टिंग ऑल ऑफ देम नो कैंसर, यू आर प्रिडिक्टिंग ऑल ऑफ देम नो कैंसर, इसको भी आप नो कैंसर प्रिडिक्ट कर रहे हो, इसको भी, एंड यू आर सेइंग माय मॉडल इज गिविंग 96%। वाहियात मॉडल है, क्योंकि केवल 33 लोग ही थे जिनको कैंसर था और आपने सबको बोला है कैंसर नहीं है, मतलब आपका मॉडल कहीं से बेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों की तो आपने ज़िंदगी ख़राब कर दी, क्योंकि जिसकी कैंसर थे और या होने वाले थे, आपने उनको बोला कैंसर नहीं है, वो रिलैक्स हो जाएंगे 1-2 महीने के लिए, और 1-2 महीने में तो आपको पता है कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कैंसर जैसे डिजीज के मामले में, है ना। सो इन सच केसेज हम ऐसा मॉडल बनाते हैं कि इसमें चैलेंज एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ एक्सेप्टेबल है। हो सकता है किसी को कैंसर नहीं है और आप बोल दिए कैंसर है, ये एक बार एक्सेप्टेबल है, बट किसी को कैंसर है और आप कैंसर नहीं बोल दोगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी को टाइप 1 टाइप 2 एरर बोलते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। बट फिलहाल आई एम जस्ट टेलिंग, वो बना रहा था तो मुझे जीरो दिखा, पहले मैंने सोचा नहीं तो मैं बनाता नहीं उसमें, मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया ऊपर बनाते समय, नहीं तो मैं बनाता ही नहीं स्क्रैच से, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही होगा, हर बार आप केवल प्रिडिक्ट करोगे क्लास 0, क्योंकि डेटा इस तरह से है, समझ रहे हो। बिकॉज आप मतलब इस तरह के ना स्पेशल प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो और वहाँ पे मान लो कि आपको बताना है कि किसी तरह का एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट मतलब मे बी आधी या फिर इस तरह कोई, जैसे आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जहाँ पे कभी कोई इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो आते रहते हैं ना, कभी फ्लड आ जाता है, कभी इस तरह की चीज़ें जो आती रहती है, जो एक्सीडेंट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेचुरल एक्सीडेंट, तो वो उसको आपको प्रिडिक्शन करना है। उसमें क्या होता है, पूरे साल में मान लो 100 बार आए हैं और 2000 बार या 10,000 बार नहीं आए हैं, तो आपका मॉडल अगर नॉर्मल बनाओगे तो 100 बार हमेशा वो यही प्रिडिक्ट करेगा। बट आपको मॉडल ऐसा बनाना है कि ये प्रिडिक्शन में गलती ना हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रिडिक्ट किया कि कल तूफान आने वाला है, ठीक है, और नहीं आया तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं होगी, लोग सचेत हो जाएंगे, थोड़ा सा घर से नहीं निकलेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, बट बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हुआ। लेकिन आपने प्रेडिक्ट किया कल तूफान नहीं आने वाला है और एकाएक आ जाए, तो लोग प्री प्लान नहीं किए रहेंगे ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसको बोलते हैं टाइप 2 एरर, टाइप 2 1 एरर। तो टाइप 2 एरर इज ऑलवेज ऑलवेज डेंजर देन टाइप 1 एरर। बट एनीवे विल डिस्कस टाइप 2 1 टाइप 1 एरर। मैं बस यहाँ बता दिया क्योंकि यहाँ पे हम इस फंस गए यहाँ पे एक्चुअली। मॉडल बनाते मैंने देखा कि तो जीरो आ रहा है, फिर मुझे लगा जो ओके, सो मैं डेटा के ऊपर क्या देखना है, क्योंकि मैं 2 बार चेक किया तो मैं समझ में आया कि ओके आई डिड दिस मिस्टेक, मुझे बनाना नहीं चाहिए था इस डेटा के ऊपर, ठीक है, मुझे अवॉइड करना चाहिए था, मुझे दूसरा डेटा लेना चाहिए था, क्योंकि ये डेटा में ही प्रॉब्लम है, हम इसको ऐसे डील ही नहीं कर सकते नॉर्मल। आई बात समझ में नहीं आई? सैम्पलिंग के डिफरेंट अप्रोच होते हैं, सैम्पल करेंगे, जैसे एक होता है अप सैम्पल, एक होता है डाउन सैम्पल। अप सैम्पल मतलब जो जो कम डेटा है उनको या तो बड़ा कर दीजिए या बड़े वाले डेटा को छोटा करके बराबर कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड डाउन सैम्पल। तो दोनों सैम्पलिंग जब देखेंगे देखेंगे। फिलहाल अभी तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? हमने एक थोड़ा सा मैं काम कर लूँ। नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट मॉडल। बताइए कौन सा मॉडल पढ़े नेक्स्ट? एसपीएम, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक पढ़े पहले। चलो पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, पहले ख़त्म करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये क्लासिफिकेशन मॉडल है बट लीनियर क्लासिफिकेशन मॉडल है, इस बात का ध्यान रखना होगा। क्लासिफिकेशन मॉडल तो है बट लीनियर क्लासिफिकेशन मॉडल है, ठीक है, नॉन लीनियर नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और पता है इस बात का बहुत मतलब है, इस बात का बहुत मतलब है, क्योंकि जब आप मॉडल बनाओ और एक्यूरेसी नहीं आ रही है तो आपको चेक करना चाहिए अपने डेटा में जाके कि क्या आपके सारे डेटे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, नहीं फीचर्स जो हैं, क्योंकि लीनियर मॉडल है तो फीचर हैज टू बी आदर नॉर्मल और मे बी स्टैंडर्ड नॉर्मल और मे बी नियर टू नॉर्मल, बट नॉर्मल हो तभी वो बेटर एक्यूरेसी देगी, नहीं हो तो ट्रांसफॉर्म कर दो। और मैं सिखाऊंगा कैसे हम किसी भी मॉडल किसी भी तरह के डेटा को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, विल सी दैट, बट वी ट्राई ऑलवेज कि हमारा मॉडल जो है वो नॉर्मल हो, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे जाने से पहले कुछ चीज़ समझनी पड़ेंगी, वो समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। देखिए आई बिलीव सबको समझ में भी आएगा। देखो एक होता है उसको बोलते हैं सिग्मॉइड फैमिली।
या फिर यू कैन से लॉजिस्टिक फैमिली, नॉट सिग्मॉइड. सिग्मॉइड इज नॉट अ गुड टर्म, दिस इज लॉजिस्टिक फैमिली. लॉजिस्टिक फैमिली का एक नॉन लिनियरिटी है, उसमें एक मेथड है सिग्मॉइड मेथड. सिग्मॉइड नॉट अ मेथड, इज अ फंक्शन एक्चुअली मैथमेटिकल. tan h भी होता है, उसी में आता है लॉजिस्टिक फैमिली में. हाँ, लॉजिस्टिक फैमिली में आता है. तो को सिग्मॉइड हमें पढ़ना है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम सिग्मॉइड को यूज करते हैं, नॉट tan h. tan h यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क में, जहाँ CNN RNN पढ़ते हैं ना, वहाँ पे इवन सिग्मॉइड भी रहता है, tan h भी रहता है, बट वो रहता है न्यूरल नेटवर्क में. मशीन लर्निंग में रहता है. मशीन लर्निंग में जनरली वी ओनली ट्राई टू यूज, not generally, we only use sigmoid. So what is sigmoid? See carefully, what is sigmoid? Sigmoid is that fx is equal to, इसको प्रोग्राम करेंगे 1/1 plus e to the power minus x. This is your sigmoid function. जरा प्लॉट करते हैं इसको. सी केयरफुली, इसको प्लॉट करते हैं थोड़ा सा, इस फंक्शन को. Put here f of 0. So if you put f of 0, it become 1/1 plus e to the power minus 0. So it's almost become 1/1 e to the power 0. e to the power 0 become 1 plus 1, it's become 1/2, it's become 0.5. ठीक है. Put f of infinitive 1/1 to the power minus infinitive. आपको पता है e की पावर माइनस इन्फिनिटिव क्या होता है? किसी को पता है e की पावर माइनस इन्फिनिटिव क्या होता है? किसी को पता है? वेरी गुड, 0 होता है. ठीक है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव 0 होता है. सो दिस विल बिकम 1/e टू द पावर, ये बिकम 0. सो 1/0, 1 प्लस 0, 1/1, ये 1 हो गया. पुट माइनस इन्फिनिटिव, तो ये हो जाएगा 1/1 टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटिव. e टू द पावर इन्फिनिटिव मैंने 1 अप प्लस इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव, ये हो गया 0. सो देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसकी वैल्यू हो गई 0.5, इसकी वैल्यू हो गई 1, और इसकी हो गई 0. अगर इन तीनों को प्लॉट करा जाए तो इट लुक्स लाइक दिस. 0 पे हो जाएगा 0.5, 1 पे जाएगा ऑलमोस्ट इन्फिनेटिव, और 0 पे जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा ऑलमोस्ट 0. ठीक है, ये फंक्शन है लॉजिस्टिक फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन. So we're not going to talk about tan h. Tan h is not important here. Tan h is basically a neural network. So how logistic work? That's very important. See, देखो लॉजिस्टिक जो है वो लिनियर रिग्रेशन से बहुत अलग नहीं है, बट हम एक्चुअली करने वाले क्या है, ध्यान से देखिए अगर आपको समझ में आ जाए. एक्चुअली जो लीनियर इक्वेशन है, दैट इज वाई पी इज इक्वल टू W0 प्लस W1 F1 प्लस W2 F2. ये था हमारा लीनियर मॉडल, बट हियर इट्स नॉट yp, मे बी राइट y1. योर yp बिकम 1/1 टू द पावर e टू द पावर माइनस y1. तो इसका मतलब दिस इज कॉम्बिनेशन कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन. इसका मतलब इनसाइड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इफ यू गो इनसाइड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वी आर डूइंग रिग्रेशन, पासिंग रिग्रेशन इक्वेशन थ्रू लॉजिस्टिक फंक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन. इसीलिए अगर जैसे नॉर्मल इंटरव्यू है फ्रेशर वगैरह के लिए, तो कई बार पूछते भी हैं इंटरव्यू में थ्योरेटिकली कि एक बात बताओ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, बट उसको रिग्रेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज एनी वे अगर गो इनसाइड द फंक्शन लॉजिस्टिक फंक्शन, वी आर यूजिंग रिग्रेशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ठीक है, तो अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझ में आने के लिए ये प्रीरिक्विजिट है कि आपको रिग्रेशन आए. और बेटर बात ये कि हमने रिग्रेशन पढ़ रखी है ना, गुड न्यूज़ ये है. बट अब कितने लोगों को भूल गया होगा, ये भी बड़ी बात है कि नहीं? तो इसीलिए मैं अभी ना नहीं जा रहा हूँ, कुछ और पढ़ा रहा हूँ. आप लोग एक बार रिग्रेशन जरूर रिविजन करके कल आए कि लॉजिस्टिक समझ में आए. तो इसलिए अभी टाइम है अपने पास, मैं कुछ और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, इसी के रिलेटेड है, वो भी जरूरी है. देन वी गो फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ठीक है, तो आप लोग बार रिग्रेशन कल रिविजन करके वापस से आए, सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिग्रेशन पढ़ रखी है.
बट फिर क्या पढ़ेंगे, ऐसा चीज पढ़ेंगे जो लॉजिस्टिक के लिए जरूरी है, दैट इज कॉल्ड लॉस फंक्शन। सी केयरफुली। अगर बात करो केनन की, दिस इज अ नॉन लीनियर मॉडल, वहां पे हम क्या कर रहे थे, जो इक्वेशन था उसको हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे केनन में। नेप बेस में प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड था, हम बहुत कुछ कर नहीं रहे थे लर्निंग के लिए। बट अगर तुम्हें लीनियर रिग्रेशन जो हमने पढ़ा याद होगा, वहां पर एक लॉस था, लॉस इज इक्वल टू 1/n समेशन वाई पी माइनस वाई होल स्क्वायर, एंड वी आर ट्राइंग टू डिक्रीज दिस लॉस। Same in logistic regression, it's not linear regression. We have a loss and we try to reduce the loss. So now let's talk what is loss. यहाँ पर तो था MSC लॉस। देखो यहाँ पर एक लॉस फंक्शन होता है, थ्योरेटिकली वो प्रूव किया जा सकता है, एक्चुअली वो बहुत पहले से ही है, लोग उसको यूज करते थे डिफरेंट डोमेन में। सो नाउ वी आर यूजिंग हियर ऑल्सो, सी दिस। जस्ट a minute guys, just say। देखिए loss function in logistic, or maybe you can say classification problem. So that loss is basically called cross entropy loss. Cross entropy loss, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस एंट्रोपी लॉस। देखिए होता कैसे, ये होता है -1 मल्टीप्लाई में समेशन वाई एल एन वाई पी प्लस 1 - y ln 1 - yp। ध्यान से देखिए वर्क करता है कि मैं प्रूव करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये y है और ये yp है, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए ध्यान से 0 0 मतलब हमारा टारगेट भी 0 है और यार प्रिडिक्टिंग 0, तो इस केस में लॉस तो 0 आना चाहिए। देखते आता है कि नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए वही हम प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं। सी वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। पुट 0 हियर। देखो जे ही 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा भाई, ये वाला टर्म। प्लस 1 - 0 1 ln 1, check on Google or anywhere, log 1 is 0, so become 0, so loss is 0, it's not working for this data। let's go for 0 1। देखो 0 1 के केस में ये वाला अगेन 0 है भाई, ln 1 है तो ln 1 की वैल्यू भी देखा 0 0 मल्टीप्लाई 0 0। यहाँ पे देखो y0 ये हो जाएगा 1, बट yp 1 है, बिकम ln 0, ln 0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। check is on Google, minus infinitive, minus infinitive plus 0 minus infinitive, multiply -1 become infinitive, loss will become infinitive here। check for 1 0, check for 1 0, ध्यान से देखिए 1 0 के लिए देखिए 1 0 में क्या होगा, y 1 है, ln 0, ln 0 क्या वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटिव। यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं, माइनस इन्फिनिटिव, अगर 0 भी हो जाएगा तो माइनस इन्फिनिटिव है, -1 अगेन बिकम इन्फिनिटिव, यहाँ गया इन्फिनिटिव, दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटिव, लॉस इज इन्फिनिटिव। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट डेटा 1 1। अब यहाँ देखो यहाँ तो लॉस 0 आना चाहिए, क्योंकि चाहिए भी 1 एंड वी आर प्रोडिक्टिंग 1। पुट हियर y ln y भी देखा 0 था, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0, ये हो जाएगा 1 - 0, कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 0 प्लस 0 0 0 मल्टीप्लाई -1 0, लॉस आ गया 0। इसका मतलब दिस लॉस फंक्शन इज वर्किंग एप्लीकेबल, सो क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन। देखो ये एप्लीकेबल है, जब 0 0 है तो लॉस 0 है, 0 1 है तो लॉस मैक्सिमम है, 1 0 है मिसमैच है मैक्सिमम है, जब मैच है तो लॉस 0 है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस एंट्रोपी लॉस, is working for classification problem। whenever we are doing a classification problem we have to apply cross entropy loss। किसी को डाउट है इसमें तो पूछिए। anyone any doubt in this?
सो सिंपल, आपको ध्यान रखना है, इफ आवर प्रॉब्लम इज रिग्रेशन, लॉस इज मीन स्क्वायर एरर। इफ आवर प्रॉब्लम इज क्लासिफिकेशन, लॉस इज क्रॉस एंट्रोपी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूरल नेटवर्क के लिए। अगर आप डीप लर्निंग में जाए, एआई में जाए, यही क्रॉस एंट्रोपी वहाँ एप्लीकेबल होता है। इसके दो पार्ट बन जाते हैं, एक्चुअली दो पार्ट बनते नहीं है, वहाँ एमएल में भी है बट वहाँ डिटेल में है। दिस इज क्रॉस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, एनीवे किसी को डाउट कुछ भी? नो डाउट, सो लेट मी डिलीट दिस। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछिए। ठीक है, सो वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, आपको बस इसको पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास लॉजिस्टिक रीजन पढ़ने के लिए जो चाहिए, एक तो सिग्मॉइड फंक्शन चाहिए, वो हो गया। दूसरा लॉस चाहिए, वो भी हमको समझ में आ गया। और तीसरा चाहिए रिग्रेशन, जो आपको रिवीजन करना पड़ेगा एक बार। एक बार आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा। प्लीज़ टू रिवीजन, इसका एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिए। अगर आप इसको रिवीजन करेंगे, हम तीनों को मिक्स करेंगे एक बार और फिर अपन जाएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे। सो विल फर्स्ट कवर स्क्रैच एंड देन वी गो फॉर मॉडल। ठीक है, सो थोड़ा किसी को पहले मुझे डाउट है कहीं पे तो बताइए पहले तो। एनीवन हैव एनी डाउट? ठीक है, सिंपल। सो एक्चुअली ना, ठीक है, सो नाउ देखो, रिग्रेशन थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। रिग्रेशन में आपको याद रखना है, ये इक्वेशन बनेगा, आपको पता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे वर्क करता है, कैसे ग्रेडियंट चलता है, बस उतना ध्यान लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। देन आई विल मैनेज, बट आई थिंक आई नीड मैट्रिक्स कैलकुलेशन, बट आई विल ट्राई टू गो विदाउट मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में बहुत लोग फंस जाएंगे। सो आई विल डोंट नॉट गोइंग फॉर मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में चैलेंज आएगा, तो विदाउट मैट्रिक्स जा सकते हैं। हाँ ठीक है, विदाउट मैट्रिक्स जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात बताइए, किसी को कहीं भी किसी भी तरह का डाउट है क्या? जैसे कि किसी ने मुझे मैसेज किया था, उसको डाउट है पॉलिनोमियल में। जिसको डाउट है पॉलिनोमियल में, एक बार आप रिकॉर्डिंग फिर से देख लीजिए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे पूरा पॉलिनोमियल नहीं समझा सकता। वो तो फिर आपको एक कोई, जब मैं बैकअप क्लास लूंगा तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि पूरी पॉलिनोमियल व्हाट्सएप नहीं समझा सकता। आप रिकॉर्डिंग देखिए, कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछे तो व्हाट्सएप बता जा सकता है ना, कॉल पे पूरा चीज़ नहीं पढ़ाई सकती। आप लिख दिए मुझे पॉलिनोमियल में डाउट है, अब पॉलिनोमियल में डाउट है, कहाँ डाउट है बताओ तब ना। व्हाट्सएप पे पूरा पॉलिनोमियल मैं कैसे रिपीट करा सकता हूँ? थोड़ा इस बात का थोड़ा सा केयर करिए, है ना। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं व्हाट्सएप पे पूरा पॉलिनोमियल समझाऊँ, वो समझा भी नहीं सकता। तो अगर आपको स्पेसिफिक किसी चीज़ में डाउट है, जस्ट इन्फॉर्म कि ये वाला पॉइंट पे डाउट है, आई विल आंसर ऑन व्हाट्सएप। अदरवाइज आई विल गिव सम बैकअप क्लास, प्लीज ज्वाइन दैट क्लास एंड आस्क योर डाउट, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए, तो कल आप लोग रिग्रेशन पढ़ के आएंगे एक बार सभी लोग।